Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your last lecture on sexual reproduction in flowering plant. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्लावर्स से रिलेटेड सभी टर्मिनोलॉजी साथ ही साथ उसमें होने वाली प्रोसेसेस जिसमें मेगास्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हमने कंप्लीट किया। उसके बाद आपके ये जो इवेंट थे ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट थे बेटा। उसके बाद हमने आपका पॉलिनेशन प्रोसेस पढ़ी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जेनेटोगैमी एंड जीनोगैमी, तीनों के बारे में डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन इवेंट जो कि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन था। और इसी के बाद हमने जो लास्ट प्रोसेस दैट इज अ फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा फ्रूट फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ सीड पढ़ा। यहाँ पे हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि फ्लावर के हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से किसका फॉर्मेशन होने वाला है, शीट का। वैसे ही एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट पार्ट से हो रहा था। सो यहाँ पे हम लोग जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ शीड हो रही है वो किस तरीके से हो रही है ये पहले जान लेते हैं। एंड आफ्टर दैट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद भी कुछ ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जो कि ऐसे सीन होते हैं जो कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो बट वो एक्चुअली में एसेक्सुअल होते हैं, या पर्टिकुलर किसी में फर्टिलाइजेशन इवेंट होता ही नहीं है। सो आइए चलिए देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट कि बनाना में फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता है, या एप्पल एक ट्रू फ्रूट है या फॉल्स फ्रूट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं बेटा। आइए चलिए देखते हैं अबाउट द सीड डेवलपमेंट। सबसे पहला टॉपिक सीड डेवलपमेंट या बीज का निर्माण। बीज का निर्माण एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यहाँ पे जो है सबसे पहले एक सीड जो है फर्टिलाइज ओव्यूल से बनती है। सबसे पहला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सीड का फॉर्मेशन किससे होता है, तो ये होता है बेटा फर्टिलाइज ओव्यूल से, विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो लैंगिक प्रजनन का, लैंगिक जनन की क्रिया का जो है वो रिजल्ट या प्रोडक्ट होता है, उसी से किसका फॉर्मेशन होने वाला है, हमारी शीट का यानी बीज का। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों ही चीज़ों में मतलब मोनोकोटिलीडन हो या डाइकोटिलीडन हो, दोनों में सेम प्रोसेसेस होती है। इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कोई भी सीड के अंदर 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहला पार्ट होगा सीड कोट। सीड कोट जो होता है बेटा इसके 2 पार्ट्स होते हैं। बाहर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेस्टा और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं टेगमेन। बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, टेस्टा, एंड इनर साइड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, टेगमेन। सो 1 और 2 इन नंबर, ये 1 या 2 हो सकते हैं नंबर में। हैविंग एन ओपनिंग, जो ओपनिंग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। एंड आउटर इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म आउटर शीट। आउटर शीट का जो नाम दिया गया है उसे बोला जाता है टेस्टा, एंड इनर को शीट कोट को बोला जाता है टेगमेन। इसी के बाद जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कोटिलीडन। ये एक रिजर्व करके रखता है बेटा फूड मटेरियल। फूड मटेरियल मीन्स जनरली आपने देखा होगा कि ये प्रोटीन इसमें कंटेंट होते हैं, इसीलिए जितनी भी पल्सेस होती हैं, पल्सेस को क्या बोला जाता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन बोला जाता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, पल्सेस को माना जाता है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि कॉटिलीडन्स में रिजर्व फूड मटेरियल रहता है और वही कॉटिलीडन हम लोग ईट करते हैं एज अ पल्स। नाउ लास्ट वाला पार्ट क्या है बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस जैसे ये शीट हो गई तो शीट से 2 एम्ब्रियोनल एक्सिस निकलते हैं। ऊपर की तरफ एक पार्ट होता है दिस वन एंड सेकेंड दिस वन। सो आपने जनरली देखा होगा कि आपने जैसे स्प्राउट होते हैं, कोई भी चने को अगर हम फूलने रख दें तो उससे 2 आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए दिखेंगे, स्प्राउट निकलते हुए दिखेंगे। तो वो ऊपर की तरफ एक जाता है और नीचे की तरफ एक जाता है। ऊपर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा प्ल्यूम्यूल। ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं, प्ल्यूम्यूल, एंड नीचे के पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। हिंदी में बोले तो मूलांकुर और प्रांकुर। ऊपर के पार्ट को बोला जाता है प्रांकुर और नीचे के पार्ट को बोला जाता है मूलांकुर।
क्लियर। सो इस तरीके से सीड का डेवलपमेंट होता है। अब सीड का डेवलपमेंट तो सेम प्रोसेस से ही होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ सीड एल्ब्यूमिनस हो जाती है और कुछ सीड नॉन एल्ब्यूमिनस, मतलब कुछ रिजर्व फूड मटेरियल रखती हैं, कुछ नहीं रखती हैं। सो डिफरेंस बिटवीन दैम आर, लुक एट दिस फ्लो चार्ट, टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन। नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस मीन्स इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्मस नहीं होती, मतलब नो एंडोस्पर्म फाउंड, द सीड विल विथ नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, मतलब इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। सो इसका एग्जांपल है पी एंड ग्राउंडनट। वहीं एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्मस होती है, मतलब एंडोस्पर्म होता है और लार्ज क्वांटिटी में होता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है व्हीट एंड मेज। सो आपको लर्न रखना है एग्जाम्पल, मेनली आपको एग्जाम्पल से ही पूछा जाएगा। पीएनएसटी के सिलेबस में या पीएनएसटी का पिछले 10 साल का आप पेपर निकाल के देख लेंगे बेटा, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा एल्ब्यूमिनस सीड है या इनमें से कौन सा एल्ब्यूमिनस सीड नहीं है। सो एट दिस सिचुएशन आपको टिक करते आना चाहिए। सो इसके लिए आप लोग ट्रिक से लर्न करें, आपको पर्टिकुलर जिस वे में ये जल्दी लर्न हो जाए, जिस वे में आपको ज़्यादा दिनों तक के याद रहे, उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल पी एंड ग्राउंडनट, एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल व्हीट एंड व्हीट एंड मेज। सो प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको पर्टिकुलर फिगर दिख रहा है एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड का, जिसमें आपको डाइकोट दिया हुआ है बेटा। डाइकोट सीड का ये पर्टिकुलर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एम्ब्रियो निकल रहा है पर्टिकुलर, ये आपका क्या है, शीड है। शीड का डायग्राम है, आपको अच्छे से लर्न कर लेना है कौन से पार्ट क्या कहलाते हैं। टेगमेन और टेस्टा बिल्कुल याद रखें कि सीड कोट का आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, टेगमेन और टेस्टा, इनर एंड आउटर कवरिंग ऑफ द सीड कोट। 3 पार्ट से सीड कोट मिलके बनती है, जो कि हमने अभी डिस्कस की है। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में, स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो टाइप पढ़ने वाले हैं ये है एपोमिक्सिस। सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पार्थिनोकार्पी के बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है दैट इज द पॉली एम्ब्रियोनी। तो सबसे पहले एपोमिक्सिस से भी पहले हम क्या करेंगे, पार्थिनोकार्पी को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी पार्थिनोकार्पी एक ऐसे टाइप का फ्रूट बोल सकते हैं हम, जिसमें जो सीड होती है, सीड का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन वो क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड होगा। अनफर्टिलाइज सीड का फॉर्मेशन या सीडलेस होना या नो सीड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जनरली हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सीड के बाद हमने एक चीज़ ये देखी थी कि हम फ्रूट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉल्स फ्रूट होता है और एक ट्रू फ्रूट होता है। फॉल्स फ्रूट में क्या था, विदाउट हम बोल सकते हैं कि ओवरी के बिना जो अदर पार्ट से अगर बन रहा है फ्रूट तो उसको हमने कहा था फॉल्स फ्रूट, और ओवरी से जो बनता है उसे हमने कहा था ट्रू फ्रूट। जनरली ट्रू फ्रूट में पी, व्हीट, मेज ये एग्जाम्पल थे, और आपके फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल था एप्पल, स्ट्रॉबेरी। एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल देके हमने डायग्रामेटिक व्यू में आपको दिखाया था। सो ये 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट थे। उसी के हिसाब से अब उसी के सीरीज में अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो पार्थिनोकार्पी का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज द बनाना या केला। ये जो केला होता है ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन इवेंट के, ठीक है। इसीलिए दे डू नॉट हैव सीड, इसीलिए बनाना के पास क्या नहीं होती है, सीड, डू नॉट हैव सीड,
इनके पास क्या नहीं होती है, शीट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब बिना निषेचन के फल का बनना, बिना निषेचन के फल का बनना क्या कहलाता है बेटा? पार्थिनोकार्पी। बिना निषेचन की क्रिया के किसका बनना? फल का बनना क्या कहलाएगा? पार्थिनोकार्पी। एग्जाम्पल है इसका केला, दैट इज बनाना। इसके पास सीड नहीं होती है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? सीडलेस फ्रूट। क्या बोलते हैं? सीडलेस फ्रूट। बट हाँ, आर्टिफिशियली इसे इंड्यूस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन की सहायता से। अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो विद द हेल्प ऑफ हार्मोन it induce artificially ओके। सो इसको इंड्यूस कराया जा सकता है, बट अभी के लिए आप इतना याद रखें कि पार्थिनोकार्पी कौन सा इवेंट होता है? सो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट का फॉर्मेशन जो होगा वो बिना शीट के होगा, क्योंकि ओव्यूल ही फर्टाइल नहीं हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन वाला इवेंट नहीं होगा। सो डायरेक्ट आपका क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा। दैट्स इट। ये फर्स्ट स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था दैट वी सीन इन अ प्लांट। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज द एपोमिक्सिस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा अबाउट द एपोमिक्सिस। सो एपोमिक्सिस के बारे में जान लेते हैं। एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है। क्या हो रहा है यहाँ पे? विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा था? फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जा रहा है। सो यहाँ पे क्या होता है? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं हो रहा है। सो इसमें सीड तो बनेगी, ठीक है, सीड तो बन रही है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी हो रहा है, बट वो किसकी होगी? खुद ही की सीड होगी, मतलब ओव्यूल जो रहेगा वो पर्टिकुलर खुद ही का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मतलब कॉटिलिडन भी फॉर्म होंगे, और विच वी सी इन अ सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? तो नींबू वाली प्रजाति जितनी भी होंगी, है ना, नींबू वाली जो भी प्रजातियां होंगी वो पूरी के पूरी इसमें आएंगी। और यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है एपोमिक्सिस का, दैट इज द व्हाट? मैंगो या आम जो है ये एपोमिक्सिस का सेकेंड एग्जाम्पल है। क्लियर? सो एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल दो हैं, सिट्रस फ्रूट एंड सेकेंड वन इज द मैंगो। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज द पॉलीएम्ब्रॉनी। ये तीन चीज़ों के बारे में आपकी एनसीईआरटी कहती है। सो ये जो है थर्ड वाला इवेंट है दैट इज द पॉलीएम्ब्रॉनी या भ्रूणीयता। सो इसमें क्या होता है बेटा? एक ही ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन हो जाता है, एक ही भ्रूण में, मतलब एक ही एम्ब्रियो में एक ही ओव्यूल में बहुत सारे जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या बोलेंगे? पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता, जिसमें जिसका एक टाइप क्या है? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज मतलब क्या होता है? टूटना। क्लीवेज का मीन्स क्या होता है? टूटना मीन्स वो स्प्लिट होगा, दे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जैसे मियोसिस होता है। मियोसिस कब होता है बेटा? मियोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन कब होता है? जब हमें गैमेट्स का फॉर्मेशन करना रहता है। और माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? समसूत्रीय विभाजन, जिसमें 2n से 2n का ही फॉर्मेशन होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी। यहाँ पे एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो एक साथ जब बन जाएंगे तो इसे कहा जाएगा पॉलीएम्ब्रियोनी। एक ही जाइगोट से सभी एम्ब्रियो बनते हैं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन एक होगा, मतलब एन मेल वाला आएगा, मतलब पॉलन का, और यहाँ पे क्या है? ये ओव्यूल का। ये दोनों फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, और यहाँ पे 2n बना, ये जाइगोट बना। अब ये जाइगोट यहाँ पे क्या कर लेगा? बहुत सारे एम्ब्रियो फॉर्म कर लेगा, मोर देन वन। अब ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एक ही जाइगोट से सभी एम्ब्रियो बनते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है ऑरेंज, या ऑरेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? संतरा। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पॉलीएम्ब्रियोनी।
सो तीनों में डिफरेंस भी जान लीजिए बेटा। पार्थेनोजेनेसिस या कार्पी जो हमने पढ़ा, जो फर्स्ट इवेंट पढ़ा हमने, वेट, पार्थिनोकार्पी। सो ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में क्या हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट हो रहा है यहाँ पे, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। सेकेंड में हमने देखा जो आपका सेकेंड टाइप है दैट इज एपोमिक्सिस, यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे शीड रहेंगी नो फर्टिलाइजेशन के बाद भी। और यहाँ पे थर्ड कंडीशन है पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब एक जाइगोट से बहुत सारे एम्ब्रियो एक ही ओव्यूल में फॉर्म होंगे। सो दीज आर द थ्री स्पेशल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन या बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन अक्योर इन प्लांट। सो this is all about the reproduction in plant. Now the last one, that is the significance of seed dispersal. significance of seed dispersal में important point ये है बेटा कि आपका सीड डिस्पर्सल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डिसाइडेड रहता है। सीड तुरंत बनने के बाद तुरंत डिस्पर्स नहीं की जा सकती, या तुरंत उससे प्लांट दूसरा नहीं ग्रो करवाया जा सकता। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए सीड क्या होती है, हम उसे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए क्या कर देते हैं, स्टेबल पोजीशन में रख देते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा कि जो कृषक किसान होते हैं वो उनकी जैसे हार्वेस्ट कर लेते हैं यानी कटाई कर लेते हैं, उसके बाद पैडी को मतलब धान को सेपरेट करके, मतलब हार्वेस्टिंग करके विनोइंग करके उसे डंप करके या गोडाउन्स में रख दिया जाता है ताकि नेक्स्ट सीजन में उसको क्या कर सके, ग्रो करवाया जा सके। सो एक पर्टिकुलर सीजन डिसाइडेड होता है। सो उनका जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन से मैच्योर जो हुआ है, उसके बाद जो पैडी का फॉर्मेशन हुआ है, उस इंटरवल से जब तक के उसको सोन नहीं कर देते, मतलब उसे बो नहीं देते, तब तक के इंटरवल को बोला जाता है डॉर्मेंसी पीरियड। वो कौन से पीरियड में है, मीन्स डॉर्मेंसी मतलब रेस्ट पोजीशन पे है। सो यहाँ पे ये क्या होते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं। ये कौन सी स्टेज में होते हैं, डॉर्मेंट स्टेज, मतलब ये हो गई इनकी शांत अवस्था। जैसे सेल की एक शांत अवस्था होती है क्विंसेंट स्टेज, वैसे ही ये इनकी डॉर्मेंट अवस्था होती है या डॉर्मेंसी। इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, डॉर्मेंसी पीरियड। डॉर्मेंसी पीरियड में पर्टिकुलर शीड में क्या नहीं होता, जर्मिनेशन नहीं होता। जो मैच्योरेशन ऑफ सीड से लेकर जर्मिनेशन ऑफ सीड तक के का टाइम इंटरवल है, उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी पीरियड। अब ये किसी सीड का बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी सीड का बहुत कम होता है। सो ये जो है जर्मिनेशन तक के का पीरियड होता है। पर्टिकुलर अगर हम देखें हर एक टाइप ऑफ सीड के लिए ये अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है सीड कोट पे। जैसे आपने देखा होगा चने को सुखाया जाता है, ठीक है, चने को सुखाया जाता है उसके डॉर्मेंसी पीरियड को बढ़ाने के लिए, ताकि वो जैसे मॉइस्चर गेन कर लेता है चना, तो वो उसी टाइम क्या हो जाता है, उससे स्प्राउट निकल आते हैं, मीन्स जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है, प्रीम्यूल और रेडिकल निकल आना उसका स्टार्ट हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को क्या करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको इवेपोरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे धूप में सनलाइट के में एक्सपोज कर देते हैं, मतलब सनलाइट में सुखा देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर का मॉइस्चर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और ऐसे चने का या जो आपका ग्राम सीड का टाइम इंटरवल डॉर्मेंसी स्टेज हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ हर एक आपके शीट में डॉर्मेंसी स्टेज को हम बढ़ा सकते हैं। अब डॉर्मेंसी को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो डॉर्मेंसी को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर, ये इनके कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है, डॉर्मेंसी पीरियड क्या हो जाता है, हट जाता है। अगर आपने देखा होगा सो चने का जो डॉर्मेंसी स्टेज है, क्योंकि उसके ऊपर की जो सीड कोट होती है वो बहुत ही पतली होती है, तो उसके कारण से आपके स्प्राउट जो है वो 1 डे 2 डे में आपके ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखें सो मटर में जो वो उसकी आउटर कवरिंग होती है वो थोड़ी सी रिजिड होती है, थोड़ी सी कठोर होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसे स्प्राउट आने में टाइम लगता है। वहीं अगर हम लोग देखें तो टैमरिंड मतलब इमली का भी जो शीट कोट होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, तो उसमें भी जो जर्मिनेशन पीरियड है उसके लिए भी टाइम लगता है। तो ऐसे हर एक
सीड के लिए बेटा डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए। सो शीट डिस्पर्सल का सही टाइम या सही जो इंटरवल ऑफ टाइम होता है वो उसके डिपेंड करता है कि वो मॉइस्चर गेन कितने टाइम इंटरवल में करती है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और कितने टाइम रहती है, और उसी के कांटेक्ट में आने से जो उनके अंदर प्रोटीनिशियस सब्सटेंस या एल्ब्यूमिन भरा हुआ है वो क्या करता है, यूटिलाइज होता है और वो नेक्स्ट पूरा का पूरा प्लांट डेवलप करने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीड डिस्पर्सल एंड डॉर्मेंसी पीरियड। इसके बाद जो स्टेज आती है सेम प्रोसेस जो कि हर एक एंजियोस्पर्म में होती है, शीट से पूरे के पूरे प्लांट का फॉर्मेशन, फिर पूरे के पूरे प्लांट के फॉर्मेशन से फ्लावर का फॉर्मेशन, फ्लावर में जो 4 वोल्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। 4 वोल्स कौन से हैं, तो बेटा सेपल, पेटल एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सेपल के ग्रुप को हमने कहा था कैलिक्स, पेटल के ग्रुप को कहा था कोरोला, कार्पल या पिस्टिल के ग्रुप को कहा था गाइनोशियम और स्टेमन को कहा था एंड्रोशियम। सो ये 4 पार्ट्स हैं। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और हमारा यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा यूनिट है वो ख़त्म होता है बेटा। इससे रिलेटेड जितने भी डाउट या क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपकी एग्जामिनेशन बहुत ही पास में है तो आपके मन में जितने भी डाउट्स है, जितने भी क्वेरीज है, आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा तो लाइक से या सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट इज़ द जेनेटिक्स। अनुवांशिकी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बेटा। सो आप सभी लोग जो जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्म है, की टर्म्स है, उसको एक बार रिकैप कर लीजिए और हम मिलते हैं उस लेक्चर में। होप यू एंजॉय माय लेक्चर। थैंक यू सो मच।